आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है, उसको देखकर तो साफ़ है कि अब आने वाले दिनों में भी थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि कितनी गिरावट के बाद भारतीय बाज़ारों में कुछ रिवर्सल भी कल देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार के हालात आज अमेरिकी फ्यूचर्स में देखने को मिल रहे थे, डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तीनों ही इंडेक्सेस काफ़ी भयंकर तेज़ी से फ्यूचर्स में गिरावट के साथ देखने को मिल रहे थे। और आज रात को ये देखना होगा कि अमेरिकी बाज़ारों में किस प्रकार का मूड माहौल रहता हुआ दिखाई देता है और क्लोजिंग अमेरिकी बाज़ारों की किस प्रकार से रहती हुई दिखाई देती है। यदि अमेरिकी बाज़ारों में ऐसे ही गिरावट रहती हुई नज़र आएगी, तो वो एक भारतीय बाज़ारों के लिए भी और ज़्यादा नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे और कल भारतीय बाज़ार 22,600 तक भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपको नज़र रखनी है कि भारतीय बाज़ारों में जो अहम लेवल है 22,800 का, 22,750 का, वो बचा रहे तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव संकेत से बच सकते हैं। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों को देखकर ही सुबह ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के हालात अमेरिकी बाज़ारों में आगे रहते हुए दिखाई देंगे और उससे कितना इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ेगा। आज भी एफआईएस की तरफ से 5,000 करोड़ की ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है। लगातार एफआईएस की सेलिंग के कारण ही जनवरी का महीना काफ़ी नेगेटिव गया है, जो कि करीब 70 से 80,000 करोड़ की सेलिंग जनवरी के महीने में एंड तक होती हुई नज़र आ सकती है। ऐसा ही अनुमान है। डीआईएस की तरफ से 6642 करोड़ की बाइंग तो देखने को मिली है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो जब तक एफआईएस की बाइंग फिर से नहीं आएगी, तब तक भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसे कोई संकेत मिलते हुए दिखाई नहीं देंगे जिनकी वजह से लगे कि भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल का मूड माहौल देखने को मिलेगा। अक्टूबर के महीने से ही एफआईएस की सेलिंग ऐसे ही चालू है और जनवरी में फिर से एक बहुत बड़ी नेगेटिव सेलिंग भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिली है। टोटल आंकड़ा जनवरी तक अब तक देखें तो लगभग 2.5 लाख करोड़ तक की सेलिंग एफआईएस की तरफ से 4 से 5 महीनों में ही देखने को मिली है, जो दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों में कितनी नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दी है। अब एफआईएस की बाइंग जब तक चालू नहीं होगी, तब तक भारतीय बाज़ारों की तरफ से भी ऐसे देखने को नहीं मिलेगा जहां से बाइंग का मूड माहौल देखने को मिले। लेवल्स की ही बात करें तो भारतीय बाज़ारों के लिए कल के लिए सपोर्ट जोन की बात करें तो 22,800 का लेवल टूटता है तो 22,750 अहम लेवल रहेगा और उसके अलावा देखें तो 22,600 तक बाजार जा सकता है और 600 भी टूटता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी। रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,000 का लेवल अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, 23,200 का रेजिस्टेंस का काम करेगा। इनके ऊपर जाने के बाद ही भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल का मूड माहौल देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें 47,800 का लेवल अहम सपोर्ट जोन है, वो भी टूटता है। 47,650, 47,500 तक देखने को मिल सकते हैं और यदि वहाँ से नीचे जाता है तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी। 48,200, 48,350 ये रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर जाने के बाद ही कुछ मूड माहौल पॉजिटिव होगा, वरना भारतीय बाज़ारों की तरफ से और नेगेटिविटी आती हुई दिखाई देगी। अब आगे आने वाले दिनों में भी सतर्क होने की ज़रूरत है, थोड़े दिन बच के रहें। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बहुत बड़ा मौका है, यहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट चालू कर दें, बहुत बड़ा मौका मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।